हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट साझा की। इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही अडानी ग्रुप को नुकसान होता जा रहा है। न सिर्फ अडानी ग्रुप बल्कि उन तमाम शेयर धारकों को भी नुकसान हो रहा है जो अडानी के कारोबार में निवेश कर रहे थे। उनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हर बीते दिन के साथ घाटा बढ़ रहा है और ये मुश्किल भी सामने खड़ी है कि अडानी ने जिस भी जगह से कर्ज लिया है, आखिर अडानी उसे कैसे लौटाएंगे। सबसे बड़ा खतरा देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के सामने है। LIC की परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही है। LIC को लेकर जो विपक्ष की आशंकाएं थी वो साबित सही होती हुई दिख रही हैं। ऐसे में LIC के शेयरों में गिरावट का सिलसिला थम नहीं रहा है। LIC के शेयर सोमवार को 3% से ज्यादा टूट गए। बीमा कंपनी के शेयर सोमवार के कारोबार में 3.19% टूटकर 566 रुपए के स्तर पर आ गए। इसके साथ ही LIC के शेयर पिछले दिन बंद होते वक्त 584 रुपए के मुकाबले सोमवार को फिसलकर अपने 52वें सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। यानी पिछले 52 सप्ताह से LIC का प्रदर्शन निराशाजनक है। शेयर बाजार में LIC भी अब लाल निशान पर पहुंच रही है। इस सबके बीच अडानी ग्रुप में LIC का निवेश जिस तरह से बढ़ाया गया और अडानी पर आने वाली रिपोर्ट के बाद भी LIC लगातार हौसला देती रही अडानी को कि वो उनके कारोबार में निवेश के लिए अभी भी आश्वस्त है। अडानी को दिए जा रहा यह भरोसा दरअसल LIC की तरफ से दिया जाने वाला भरोसा है। यह सरकार की तरफ से दिया हुआ आदेश। इस पर एक बहुत बारीक सी लकीर है। इन तमाम चीज़ों के बीच LIC को हो रहा नुकसान जो उसके निवेशक हैं, छोटे कारोबारियों से लेकर आम आदमी तक LIC में जो निवेश करता है, क्या उस पर भी खतरा मंडरा रहा है? सवाल ये अब बड़ा होता जा रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अडानी ग्रुप पे LIC ने अच्छा खासा निवेश कर रखा है। निवेश के बारे में LIC की तरफ से 30 जनवरी को जो जानकारी दी गई थी उसमें बताया गया था कि अडानी ग्रुप उसका दिसंबर के अंत तक इक्विटी और कर्ज के तहत 35,917 करोड़ रुपए है। बीमा कंपनी के मुताबिक सभी कंपनियों में इक्विटी का कुल जो खरीद वैल्यू है वो 30,127 करोड़ है। 27 जनवरी 2023 को इसका मार्केट वैल्यू 56,142 करोड़ रुपए था। जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक 23 फरवरी को यह घटकर 27,000 करोड़ रुपए रह गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही बीते एक महीने में LIC का घाटा तेजी से बढ़ा है। 31 दिसंबर 2022 को अडानी ग्रुप में LIC का निवेश 82,970 करोड़ रुपए था, जो 23 फरवरी को कम होकर 33,242 करोड़ रुपए रह गया। इस हिसाब से देखें तो LIC को इन 50 दिनों की अवधि में लगभग 49,728 करोड़ रुपए का झटका लगा है। यानी मोटा मोटी समझा जाए तो 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान LIC को अब तक हो चुका है। LIC अडानी की कंपनियों में निवेश करने वाला सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप का बुरा हाल है। उसके शेयर लगातार गिर रहे हैं और शेयर मार्केट में अडानी लाल निशान पर है और इसका असर सीधा सीधा उन तमाम निवेशकों के ऊपर भी पड़ रहा है जिन्होंने अडानी के कारोबार में निवेश किया है। यानी LIC और भारत की वो तमाम सरकारी बैंक जो अडानी को सहारा देते रहे, अडानी के कारोबार के लिए, उनके प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज देते रहे। ऐसे में इसका सीधा असर LIC पर भी पड़ा है। अडानी के शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव की वजह से LIC के शेयरों की कीमत भी गिर रही है। साल दर साल आधार पर शेयर में 19.96% की गिरावट आई है। अडानी ग्रुप की कई कंपनियों में LIC ने निवेश कर रखा है। अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अंबुजा सीमेंट और ACC में LIC का बड़ा निवेश है। LIC के जरिए BSE को दिए गए आंकड़ों के मुताबिक उसका सबसे ज्यादा निवेश अडानी पोर्ट में है। इन कंपनियों में उसकी हिस्सेदारी 9% से ज्यादा है। वहीं 6 और कंपनियां हैं जिसमें 1% से लेकर 6.5% तक उसकी हिस्सेदारी अडानी की कंपनियों में है। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद से तमाम अपोजिशन LIC की तरफ से अडानी ग्रुप में किए गए निवेश पर चिंता जता रही है। लगातार सवाल खड़े कर रही है कि आखिर डूबते हुए इस कारोबार में LIC का निवेश क्या LIC को भी डुबो देगा। हालांकि LIC ने अडानी ग्रुप पे निवेश को लेकर सारी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की और इसी को लेकर 30 जनवरी को एक बयान दिया और इस बयान के जरिए ये बताने की कोशिश की कि LIC जो अडानी के कारोबार में निवेश कर रहा है वो किसी तरह से भी घाटे में नहीं है।
हो क्या रहा है कि हर बीते दिन के साथ जहां अडानी के कारोबार में नुकसान हो रहा है, उसका सीधा असर एलआईसी पर पड़ रहा है, क्योंकि एलआईसी सबसे बड़ा निवेशक है। इस लिहाज से एलआईसी को भी घाटा हो रहा है और यह घाटा अब छुपाया नहीं जा सकता। सरकार की तरफ से सीधे तौर पर एलआईसी के निवेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि एलआईसी खुद अपने तौर पर इस बयान को दे चुकी है कि वो अभी भी घाटे में नहीं है, लेकिन आंकड़े और शेयर मार्केट में जिस तरह से शेयर गिर रहे हैं, वो साफ तौर पर हर दिन की रिपोर्ट दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि एलआईसी अब जोखिम में है। एलआईसी का ये जोखिम किसकी वजह से है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार की तरफ से अडानी को कर्ज देना है, ये आदेश देकर एलआईसी के ऊपर भारी बोझ डाला गया है, या एलआईसी अब भी अडानी से अपने शेयरों को लेकर हाथ पीछे खींचेगी या नहीं? सवाल यह है कि क्या अब जब एलआईसी को नुकसान हो रहा है तो एलआईसी अपने पास रखे गए अडानी के उन शेयरों की बिकवाली करेगी या नहीं? और अगर एलआईसी उन शेयरों की बिकवाली करती है तो फिर अडानी के कारोबार को और एक बड़ा झटका लगेगा। क्या अडानी उसके लिए तैयार है?